नमस्कार बच्चों। प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम, कक्षा 6 पाठ 4 डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इनके बाद बचपन प्रारंभिक शिक्षा और बचपन में कि किस तरह संगीत से प्रेम हो गया था इनके बारे में बताया है। अब हम आगे पार्ट 2 में पढ़े। वे अब कैम्ब्रिज के गॉनविल एंड केएस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहाँ इंजीनियरिंग की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षाएं दी और सब में उच्च अंक प्राप्त किए। जब उन्होंने एग्ज़ाम दिए यानी परीक्षा पास करनी थी तो 3 विषय की करनी थी, लेकिन उन्होंने सारी विषय की परीक्षा दी और सब में अच्छे अंक प्राप्त किए। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केएस कॉलेज में सन 1930 में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिली। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी साधारण बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरण की मौलिक खोजों के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी पढ़ते समय ही उनको भाषण देने का भी समय मिला और इन भाषणों के फलस्वरूप इनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि फैलने लगी और सन 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च छात्रवृत्ति और उससे समाप्त होने पर सन 1937 में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच सन 1941 में उन्हें कैंटम में पीएचडी की उपाधि भी मिली। इस तरह वो पढ़ने में आगे बढ़ते गए और उपाधियाँ प्राप्त करते गए। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहाँ उन्होंने 3 वर्ष तक कार्य किया। इसी बीच सन 1942 में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला और सन 1941 में ये कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। इस तरह इनको ख्याति मिलती गई और ये आगे बढ़ते गए। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफ़ी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने डीएससी की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। वे सन 1951 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। अब भारत सरकार ने सन 1954 में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत भी किया गया। उसी वर्ष वे अणु शक्ति निर्माण कार्यों में उपयोग करने के बाद जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर बम्बई में सर दोराब टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बेंगलोर छोड़ दिया और रिसर्च संस्था से डायरेक्टर होकर मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव प्रस्तुत करते हुए ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह न ताकना पड़े। इस संस्था के प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे थे। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही है। उनका भारतीय वैज्ञानिक जीवन मुख्य रूप से यहीं से प्रारंभ हुआ। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में
अणुशक्ति कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणुशक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणुशक्ति शोध संस्थान ट्राम्बे के संचालक का काम भी देखते थे। ट्राम्बे का अणुशक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्राम्बे की संस्थान में लगभग 8,000 वैज्ञानिक हैं, जिनमें लगभग 2,000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल है। आज यह केंद्र संसार के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। उन्होंने ट्राम्बे के संचालन किया और वो ट्राम्बे जो संस्था है वो आज भी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक मानी गई है। डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी तो थे ही, उन्हें नृत्य कला एवं चित्रकला में भी बचपन से ही रुचि थी। भारतीय तथा पाश्चात्य नृत्य देखने में उन्हें समान आनंद आता था। उनके माता पिता ही इन्हें बचपन में चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी गौशाला का गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र बहुत सुंदर था, लोगों ने उसकी सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा, यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्होंने ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध चित्रकार ने उनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाइए। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्राम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचा एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट के अणुशक्ति की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहाँ के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम है। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा देते रहते थे। उन्हें भरपूर से सहायता भी उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी शक्ति से काम करें। 24 फरवरी सन 1966 का दुर्भाग्यपूर्ण दिन भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट बम्बई से जिनेवा आ रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। अब पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया हुआ था। विमान वही टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र बुझ गया, यानी डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई। भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं विश्व को एक महान क्षति पहुंची, यानी हानि पहुंची है। वे अब नहीं है, परंतु उनके विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी है वो भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन के रूप में अमर रहेगी। इस तरह आज ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। इनके प्रश्न उत्तर है वो आप देख लेना। बाय बच्चों।